ना तो वो हनुमान भक्त हैं, ना तो वो ईमानदार हैं। हमने दिल्ली का ऐसा ईमानदार देखा है, जहां उसको पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी है उसकी पार्टी, उसके नेता, उसके विधायक, उसके मंत्री वहां रिश्वत खा जाते हैं। तो केजरीवाल वही वाली गेम खेल रहे हैं कि मैं तो छोटी पार्टी हूं, बेईमान हूं तो क्या हुआ, छोटी पार्टी हूं, बीजेपी बड़ी पार्टी है तो मैं ही ईमानदार हूं। तो ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार की चरम सीढ़ियों को पार कर जाता हो, जो व्यक्ति शीश महल के बनाने के बाद जिसकी हैसियत, हिम्मत, दम नहीं कि वो अपने दिल्ली वासियों को जिसके पैसे से शीश महल खड़ा किया, उसको पर्दा दिखा सके, उसको अपनी टॉयलेट सीट दिखा। किस लेवल का बेईमान, किस लेवल का भ्रष्टाचार, किस लेवल की दलाली आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री कार्यालय से संचालित हो रही है। मैं कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी का कोई एक नेता बताए जो दलाली ना खा रहा हो। केजरीवाल, ये मत सोचे कि जनता इतनी बेवकूफ है। इसी जनता ने कितनों को धूल चटाई। अरविंद केजरीवाल को एक फेल नेता के तौर पर देखता हूं, एक बेईमान दलाल नेता के तौर पर देखता हूं, जिसने अपने ईमानदार कार्यकर्ताओं, पार्टियों और नेताओं को भी बेईमानी की दहलीज पर लाके खड़ा कर दिया। ऐसी किस्म का नेता मैं समझता हूं देश के लिए, समाज के लिए कतई जरूरी नहीं है। ऐसे लोगों को निष्कासित करके दंडित करने की आवश्यकता। ना तो वो हनुमान भक्त हैं, ना तो वो ईमानदार हैं। हमने दिल्ली का ऐसा ईमानदार देखा है, जो कोरोना काल में नर्सों का भोजन खा जाता है, भूखे नंगे प्यासों की दाल रोटी खा जाता है। जहां उसको पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी है उसकी पार्टी, उसके नेता, उसके विधायक, उसके मंत्री वहां रिश्वत खा जाते हैं। तो ये दल्ले और दल्लियों की एक पार्टी बन के रह गई है। जहां कोई एक कृत्य बताएं जिसमें इस आम आदमी पार्टी के नेता ने, इस मुख्यमंत्री ने, इस मुख्यमंत्री के कैबिनेट मिनिस्टरों ने दलाली ना खाई हो। नकली दवाई, नकली पेशेंट, क्या क्या गिनाएंगे आप? नहीं, अभी फिलहाल हम चुनाव पर केंद्रित रहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि धर्मयुद्ध है और मैं धर्मयुद्ध लड़ रहा हूँ और मैं पांडव हूँ और बीजेपी कौरव है। तो मतलब ये तुलना कैसे कहाँ से लाते हैं इतना दिमाग वो? ऐसा है जैसे रोड पे एक्सीडेंट होता है तो बड़ी गाड़ी का ही सबसे ज्यादा दोष लोग देते, छोटी गाड़ी को सोचते कि वो तो बिल्कुल ईमानदार था। तो केजरीवाल वही वाली गेम खेल रहे हैं कि मैं तो छोटी पार्टी हूँ, बेईमान हूँ तो क्या हुआ, छोटी पार्टी हूँ, बीजेपी बड़ी पार्टी है तो मैं ही ईमानदार पांडव हूँ और कोई तो पांडव हो नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार की चरम सीढ़ियों को पार कर जाता हो, जो व्यक्ति शीश महल के बनाने के बाद जिसकी हैसियत, हिम्मत, दम नहीं कि वो अपने दिल्ली वासियों को जिसके पैसे से शीश महल खड़ा किया, उसको पर्दा दिखा सके, उसको अपनी टॉयलेट सीट दिखा सके, उसे 1-1 करोड़ की अपनी टीवी दिखा सके, 2-2 करोड़ का सोफा दिखा सके। समझिए किस लेवल का बेईमान, किस लेवल का भ्रष्टाचार, किस लेवल की दलाली आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री कार्यालय से संचालित हो रही है। मैं कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी का कोई एक नेता बताए जो दलाली ना खा रहा हो, दलाल ना हो। आप सोचिए, इनकी पार्षद रिश्वत लेते गिरफ्तार होती है, इनका पार्षद दंगा करते गिरफ्तार होता है, इनका विधायक रिश्वत की उगाही में जेल में बैठ के जेल मंत्री होते हुए उगाही करता है। ऐसे भ्रष्ट राजनेता, राजनीतिक पार्टी, ऐसा केजरीवाल आपने कहां देखा है, कहां सुना है? लेकिन उनका तो कहना है कि आबकारी घोटाले में वो जेल गए, लेकिन ईडी, सीबीआई उन पर दबाव बना रही थी। कोर्ट में उनकी सच्चाई की जीत हुई है, वो बाहर निकल के आए हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे? एक मामूली सी जमानत चार्जशीट फाइल होने के बाद, चार्जशीट फाइल होने से पहले पूरी एड़ी चोटी रगड़ देने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट तक जमानत जिसे ना मिली हो, वो कितनी बेशर्मी से अपनी ना समझ जनता जनता को समझ रहा है। वो समझ रहा है कि जनता कुछ समझती ही नहीं। जनता को मैं बोल दूंगा मैं बेगुनाह होके कोर्ट से बरी होके आया है। ये बेईमान, ये भी तो एक झूठ बोल रहा है। कोर्ट से बरी होके नहीं आया है। एक बेईमानी और झूठ के अलावा अरविंद केजरीवाल ने क्या किया है? हर लेवल पर फेल, हर लेवल पर दलाली खाने वाले अरविंद केजरीवाल, ये मत सोचे कि जनता इतनी बेवकूफ है। इसी जनता ने कितनों को धूल चटाई, शीला दीक्षित को चटाई, उत्तर प्रदेश में चटाई, बिहार में चटाई, बंगाल में चटाई, आंध्र प्रदेश में चटाई। कोई ऐसा राज्य नहीं बचा है जहां जनता ने पॉलिटिशियन को, भ्रष्ट पॉलिटिशियनों को, धूर्त पॉलिटिशियनों को मिट्टी में ना मिलाया हो। और यकीन मानना, ये केजरीवाल ऐसा मिट्टी में मिलेगा कि नामो निशान तक मक्खी भी इसके दरवाजे पर जाना पसंद नहीं करेगी। लेकिन केजरीवाल तो ये कहते हैं कि मैं राष्ट्रीय नेता हूं और मोदी के टक्कर का अगर पूरे देश में कोई नेता है तो मैं हूं। मेरे इर्द गिर्द ही दिल्ली के देश की राजनीति चलनी चाहिए। वो कोशिश भी ये करते हैं। अलायंस में रहकर उन्होंने कोशिश भी ये करी कि कहीं ना कहीं पूरे जो एजेंडा था वो केजरीवाल के अराउंड ही बुना जाए। उसमें नो, कितना कामयाब हो पाए वो? मैं अरविंद केजरीवाल को एक फेल नेता के तौर पर देखता हूं, एक बेईमान दलाल नेता के तौर पर देखता हूं, जिसने अपने ईमानदार कार्यकर्ताओं, पार्टियों और नेताओं को भी बेईमानी की
दहलीज पर लाके खड़ा कर दिया, दलाली की दहलीज पर लाके खड़ा कर दिया। ऐसी किस्म का नेता मैं समझता हूं देश के लिए, समाज के लिए कतई जरूरी नहीं है। ऐसे लोगों को निष्कासित करके दंडित करने की आवश्यकता है। आप सोचिए कि दिल्ली में पिछले 10 वर्षों से बदबूदार नाले का बजबजाता हुआ पानी पीने के लिए दिल्ली वाले क्यों मजबूर है? पिछले 10 वर्षों से दिल्ली वालों ने कभी दीपावली नहीं मनाई। हर बार एक नया बैंड लेकर के आते हैं, पटाखा ना फोड़ो। दुबई में पटाखा फोड़ा जाता है एक इस्लामिक कंट्री में, पर दिल्ली में पटाखा नहीं फोड़ सकते आप। दिल्ली में आप दिवाली का जश्न नहीं मना सकते। ऐसी दिल्ली किसने बनाई? दिल्ली के हर एक एक इंच में जितने भी सरकारी स्कूल मिलेंगे, सबके साथ शहर का कचरा घर मिलेगा। दिल्ली के नेता, दिल्ली का ये मुख्यमंत्री, दिल्ली के तमाम पार्षद, विधायक, सांसद, उन्हीं सांसदों, उन्हीं पार्षदों के नाकों में वही दिल्ली के घूर जैसा बदबूदार हवा और बजबजाता हुआ पानी मुंह में जाने को तैयार है। जो अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करता हो, जिस राज्य के नेता, राज्य के पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स अपने बच्चों के सरकारी स्कूलों की दीवारों के साथ दिल्ली शहर का कचरा घर बना करके कह रहे हो कि दिल्ली का मॉडल है, जिस राज्य के नेता, जिस राज्य का मुख्यमंत्री मोहल्ला क्लिनिक का नाम लेते थकता नहीं, वो मोहल्ला क्लिनिक शहर के कचरा घरों के मुंह पर बनी है, जहां बदबू से डॉक्टर भी सुसाइड करने को तैयार है। आप समझ रहे हैं कि ये नीति, ये नेतागिरी, ये पॉलिसी, ये पॉलिटिकल चेहरा किसको पसंद आएगा और क्यों पसंद आएगा? आप दुनिया में कोई आतंकवादी आपने नहीं देखा होगा, दुनिया में कोई जाहिल नहीं देखा होगा जिसने अपने सरकारी स्कूलों, बच्चों की बिल्डिंगों में शहर के कचरा घर बनाए हो। लेकिन दिल्ली में हर स्कूल, हर बिल्डिंग के साथ एक शहर का कूड़ा घर मिलता है। ये है दिल्ली के नेताओं, दिल्ली के पॉलिटिकल पार्टीज, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के 10 साल की नीति। परिणाम, उदाहरण और प्रमाण कोई नकार दे, मैं समझता हूं तो बताइए। दिल्ली के मैं हर व्यक्ति से पूछना चाहता हूं, बताओ तुम्हारे क्षेत्र के सरकारी स्कूल के दीवार के साथ, बिल्डिंग के साथ, प्राइमरी स्कूल, बड़े स्कूल छोड़ दीजिए, प्राइमरी स्कूल जहां आपका 4 साल 5 साल का लड़का पढ़ना शुरू करता है, उन स्कूलों की दीवारों के साथ जिन मंत्रियों ने, जिन विधायकों ने, जिस मुख्यमंत्री ने कचरा घर बनाए हो, मैं समझता हूं ऐसे बेशर्म, ऐसे कुकर्म करने वाले, ऐसे देश को लज्जित करने वाले, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान चला रहे थे तो इसी केजरीवाल को वो पसंद नहीं आ रहा था। नतीजा यह है कि देश की राजधानी होते हुए भी देश के हर राजधानी के सरकारी स्कूल की दीवार के साथ आज एमसीडी का कचरा घर है। क्या कर लिया केजरीवाल ने? क्या बना लिया केजरीवाल ने? और जो सरकारी स्कूल बनाया वो 5 साल अभी सरकार नहीं गई, 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ विधायक का, दीवार टूट गई, टाइल गिर गई, पंखे गिर गए, छत टूट गया, बाथरूम सड़ गया। कौन सी बिल्डिंग बनाई? 35-35 लाख का एक एक कमरा। कहां गया सीमेंट? कहां गई बालू? कहां गई गिट्टी? कहां गई क्वालिटी? भाजपा तो ये कह रही है दुष्प्रचार कर रही है, कहीं न कहीं मेरी शिक्षा नीति सबसे अच्छी है, स्वास्थ्य नीति सबसे अच्छी है और मैं ये दिल्ली मॉडल सबके लिए अच्छा है। मैं दिल्ली को लंदन बना रहा हूँ, लेकिन एलजी मुझे उसे बनने नहीं दे रही। दिल्ली लंदन नहीं चाहिए, मुझे दिल्ली बनानी है भारत की। मुझे दिल्ली बनानी है भारत की आकांक्षाओं की, विश्वास की, उम्मीदों की। मुझे लंदन नहीं चाहिए, मुझे दुबई नहीं चाहिए, मुझे पेरिस नहीं चाहिए। मुझे मेरे भारत की दिल्ली चाहिए, जो सनातनी भारत की दिल्ली हो, भारत के 125 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करती हो। ऐसी दिल्ली मुझे चाहिए। मैं लंदन क्यों बनाऊंगा? भारत है ये, भारत, भारत की राजधानी बनेगी। भारत की प्राण प्रतिष्ठा, सम्मान, संस्कार को झलकने वाली, दिखने वाली, दिखाने वाली दिल्ली मुझे बनाना है। मुझे लंदन पेरिस नहीं बनाना है। मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल लंदन पेरिस 10 साल में, लंदन तो क्या, एक टॉयलेट भी ठीक नहीं हुआ, एक नाला भी जिससे ठीक ना हुआ हो, वो आपके शहर को लंदन पेरिस बनाएगा? अरे मैं कहता हूं वो आपके शहर को शहर ही रहने दे, छोड़ के चला जाए तो भी इस राज्य की कुछ इज्जत बच जाएगी। वो तो ये कह रहे हैं मैं दिल्ली को झीलों का शहर बना रहा हूँ, लेकिन झीलों एलजी का उसे शहर। बनना नहीं देने चाह रहे। एलजी मेरी हर विकास के काम में टा जिस दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री, डिप्टी सीएम, सीएम के अपने क्षेत्र में बदबूदार बज बजाता हुआ पानी बहता हो, नालों में, नालियों में, घरों तक पहुंचता हो, वो मुख्यमंत्री झील बनाएगा आपके लिए? पागल हो रखा है कोई इस दिल्ली का क्या, कि उस पर उसकी बातों का विश्वास कर लेगा, उसके झूठ और फरेब का विश्वास कर लेगा? मनीष सिसोदिया का अपना क्षेत्र है। मैं पूछता हूं मनीष सिसोदिया से, क्यों पड़पड़गंज में नहीं आते हो?
क्यों पड़पड़गंज में दिखने की तुम्हारी हिम्मत नहीं होती? किसी घर का एक गिलास पानी पी के देखो, तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। तुम किसी अपने मोहल्ला क्लिनिक में नहीं, एम्स में भर्ती मिलोगे। वो हालत है दिल्ली की। मैं केजरीवाल को कहता हूं ना, चल मेरे घर में आके पानी पी। अगर पानी पीने के बाद तुझे हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े तो बता मुझे। मेरे सारे बच्चे बीमार हैं महीनों से, ठीक होते फिर बीमार होते। नतीजा बजाता हुआ बदबूदार पानी। वो झीलों का शहर नहीं बनाएगा, वो नर्क बनाएगा। मौत का तांडव देखेगी दिल्ली, इसी दिल्ली में। क्या क्या नहीं हुआ आप बताइए। पोल्यूशन में आज कोई मर रहा है, एक टावर नहीं चल रहा है, सड़क की सफाई नहीं है, 1 किलोमीटर रोड भी दिल्ली के किसी कोने में साफ सुथरी नजर नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि आपका मुख्यमंत्री चोर है, आपका मुख्यमंत्री दलालों की श्रेणी में आता है, आपका मुख्यमंत्री बेईमानों की श्रेणी में आता है। दिन भर चोरी दलाली बेईमानी में व्यस्त मुख्यमंत्री दिल्ली के भविष्य के लिए कतई चिंतित नजर नहीं आता है। अपनी तू मैं की रोज सास बहू के झगड़े आपने देखे होंगे। कभी दिल्ली के भविष्य के लिए लड़ता हुआ अरविंद केजरीवाल देखा है क्या आपने?